रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खास बात ये है, उसकी दो चीज़ें बहुत गैर मामूली हैं। अमेरिकन पोइट है, अच्छा इसकी पोइट्री में दो चीज़ें मुझे बड़ी क्लिक की। एक इसका जुमला है और वो जुमला एक कोटेशन के तौर पे माना जाता है। वो जुमला है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। जो अच्छी बाड़ है वो क्या करती है, वो अच्छे नेबर पैदा करती है। आप कभी लैंड करना हो आपके जहाज़ ने लंदन हिथरो पे, तो उससे पहले जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो आप नीचे देखते तो ग्रीन एंड ग्रीन, तो वहाँ पर एक और दूसरे के दरमियान में दीवार कम होती है, फेंस नज़र आती है। और वो फेंस खूबसूरती के लिए, इस इमेजिन दो घर हैं, आपका घर है और साथ वाला घर है, और दरमियान में क्या है, फेंस है। फेंस की ब्यूटी ज़्यादा होगी क्योंकि जो तकसीम है वो दीवार की बजाय किसी ग्रीन फेंस की, कुछ झाड़ियाँ हैं जो उगी हुई हैं और दो घरों को तकसीम कर रही है। अच्छा, अब वो जो फेंस है, अगर वो अच्छी फेंस है, यानी तरतीब से लगी है, सीधी है, सेहतमंद है, उसकी ट्रिमिंग हो रही है और वो सारा प्रॉपर नज़र आ रही है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि ये वाले अपने घर में या अपने घर में और दोनों राज़ी हैं, दुनियादारी की बात है। लेकिन इसका एक ये मानी भी है कि जब फेंस लगी होती है तो फिर हर कोई अपनी अपनी हदूद में रहे। बेटा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा माँ के जिस्म में से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो माँ के पेट से दुनिया में आ जाता है तो दो हो जाता है, यानी एक अलहदा से उसकी आइडेंटिटी है। हर वो शख्स जिसने पहला सांस ले लिया उसके पास एक आइडेंटिटी और उसकी एक फेंस है, हदूद है, उससे आगे नहीं जाया जा सकता। और जब भी फेंस होगी यानी हदूद होगी तो रिलेशन भी खूबसूरत होंगे। आप वो तमाम के तमाम जिंदगी के रिश्ते देख लीजिए जिसमें हदूद डिफाइन है, फेंस लगी हुई है, वो ज्यादा खूबसूरत रिश्ते हैं, वहां पर प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती। आप लाहौर की कोर्ट्स में जाके देख लीजिए, जो जगह के मसले हैं ना, तनाज़ात, वो इसलिए हैं कि फेंस नहीं थी। आप हमारे इस माशरे की हालत देख लीजिए, यहाँ हर कोई नोज से आगे चला जाता है और यहाँ पे कोई फेंस नहीं है। गुड नेबर कितनी बड़ी नेमत है। आप में से अगर किसी का एक्सपीरियंस है बैड नेबर, तो आप कहेंगे कि क़यामत वाली हालत है, यानी आप अल्लाह की पनाह मांगेंगे, यार ये किस कदर मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ क्योंकि मेरा हमसाया बड़ा हो। आपके घर में दुख आ गया, दर्द आ गया, वो मसला है, उनको परवाह कोई नहीं, आप चैलेंज का शिकार हो गए, वो खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ। बैड नेबर, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये भरम शर्म और हया पे डिपेंड होते हैं। ये भरम शर्म और हया अगर ख़त्म हो जाए रिश्तों में से रिश्ते नहीं रहते। रिश्तों को तादेर चलाने के लिए भरम शर्म और हया तीनों चीज़ें होती। तो वो देखें कितनी गहरी बात उसने की। गुड फेंसेस, गुड फेंस लगेगी तो क्या होगा, गुड नेबर हो जाएगी। द लेसन इज दो काम करें, एक दूसरों की फेंस को समझा करें लिमिट्स और उसे क्रॉस ना करें। दीन ने इसे कई शक्लों में कहा। दीन ने कहा है, कुरान कहता है उनको बुरा कहा गया अल्लाह की निगाह में जो टो लगाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मना फरमाया कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में, किसी की घर की ज़िंदगी में, किसी के घर के अंदर मत झांको। एक तो दूसरों की फेंस को पहचानो और एक और भी लेसन है, अपनी फेंस डिफाइन करो और उस फेंस को अनाउंस किया करो। अच्छा इंसान वो होता है जो बताता है यार ये मेरी लिमिट्स है। दूसरी बात, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो बड़ी कमाल की जो चीज़ मुझे लगी, वो अपनी पोइट्री में कहीं पर बर्चेस की बात करता है। आप इसको गूगल कीजिएगा तो ट्री निकल आएगा। अच्छा, सफ़ेदा जो है ना वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है नहीं, अगर आप 3-4 तने निकालें इस तरह के और ऊपर से घना कर दें तो वो बर्चिस का ट्री लोकल नहीं, कम है यहाँ पर। वो कहता है कि बड़े इंसान को, ये जुमला बड़ा अहम है, बड़े इंसान को बर्चिस की टहनियों की तरह होना चाहिए। वो हवा चलती है तो इधर जाती है लेकिन फिर वापस आ जाती है, इधर जाती है तो फिर वापस आ जाती है। तो वो इनकरेज करता है अगेन एक लाइफ लेसन को, ये बड़ा इंसान वो है जो फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो तना ऐसे अकड़ा होता है ना, जब तेज आंधी आती है वो टूट जाता है। जो दरख्त अकड़ के खड़ा होता है हार्ड स्टिफ, वो तूफान को, आंधी को, बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहता है बचत किसकी हो जाती है, बर्चिस की। यानी जब मुश्किल हालात आए उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड किया, कंप्रोमाइज किया, सरेंडर किया, थोड़ा सा चेंज किया और वापस दोबारा से फिर उसी हालत में आ गए। सो नेचर में चेंज को कबूल करने वाले लोग ग्रो करते हैं, फ्लेक्सिबल लोग ग्रो करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा साइन है आपके दोस्तों में। लेकिन अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, जिंदगी में मेला खत्म हो जाए।